बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू गोभी और मटन का सालन। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमें लार्ज साइज का टमाटर चाहिए होगा जिसको मैंने काट लिया हुआ है, और गोल रेड मिर्च चाहिए होंगी 8 से 10। इसके अलावा सब्ज मिर्च 8 से 10 ही लेनी है। आधा किलो मटन मैंने बॉईल किया हुआ है वो ले लिया है। और इसी तरह आलू और गोभी गोभी है आधा किलो और आलू है 300 ग्राम। उनको भी मैंने हल्का सा बॉईल कर लिया है ताकि जल्दी हमारा सालन तैयार हो जाए। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और 2 लार्ज साइज के प्याज लेके उनको बारीक बारीक काट लेने हैं। और हम ऐड कर रहे हैं इसमें घी जो है तकरीबन 1.5 चम्मच ये वाला मैं डालूंगी, आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। और इसको रख देना है चूल्हे पे। इसको करना है जो प्याज हैं इनको हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है, क्योंकि मटन जो है वो भी इसमें डलेगा और जब मटन की बुनाई होगी तो प्याज जो है वो काले हो जाएंगे, इसलिए हम इनको हल्का गोल्डन ब्राउन करेंगे। जी आपको नज़र आ रहा है कि प्याज हल्का ब्राउन होना शुरू हो चुके हुए हैं। बस थोड़ी देर के लिए और इन्हें भूनेंगे और फिर हम इसमें ऐड करेंगे मटन। चूँकि मैंने पहले ही बॉईल करके रख लिया हुआ है तो इसको भी भूनने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो आपने इसको अच्छे से भून लेना है। गोश्त चाहे वो मटन हो, बीफ हो या जो भी हो, उसका जो असल जायका है वो बुनाई में आता है। जितना आपने अच्छे से उसको भुना होता है इतना ही वो लजीज बनता है। अच्छे से आपने भून लेना है इसको। जी तो आपको नज़र आ रहे हैं कि आंच भी जो है वो तकरीबन नॉर्मल है। अब इसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। मैंने एक पहली वीडियो में बताया था कि अदरक लहसुन का पेस्ट हमने प्याज जब ब्राउन हो जाते हैं तो उसी वक्त ऐड नहीं करना होता, बल्कि जब हमारा गोश्त को हमने थोड़ा देर के फ्राई करके उसके बाद डालना होता है। जी तो अदरक लहसुन की जो खुशबू होती है वो ख़त्म हो ले उस वक्त तक हम इसको भूनेंगे। अच्छे से हमने भून लेना है गोश्त। जी तो आपको नज़र आ रहा है कि बहुत अच्छे से ये भून रहा है। अब थोड़ा सा इसमें हमने पानी ऐड कर देना है ताकि जो गोश्त है अगर थोड़ा बहुत कच्चा भी था तो वो भी अच्छे से गल जाए, क्योंकि गोभी पहले ही फ्राई की हुई है तो उसमें पानी ऐड करने की और ज़्यादा देर हमें पकाने की ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए थोड़ा सा पानी ऐड करके हमने इसको थोड़ा सा बॉईल जिस तरह करते हैं वो कर लेना है ताकि इसके अंदर जो प्याज का जायका है वो भी हो जाए। तो अब इसमें हमने सब्ज़ मिर्च जो काटी हुई थी और टमाटर वो ऐड कर दिया है। जी तो हम इसको हिला लेंगे ताकि अच्छे से ये एक तरह का मसाला जिस तरह कढ़ाई का बनाते हैं वही बिल्कुल सेम आपने उस तरह का बना लेना है मसाला। थोड़ी देर के लिए इसको ढक के रख दें। जी तो आपको नज़र आ रहा है कि टमाटर और जो सब्ज़ मिर्च हैं उनका जो एक अपना मखसूस सा कलर होता है वो भी आ गया हुआ है। तो अब इसमें हमने मसाले ऐड करने हैं। हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है मैंने यहाँ पे। सब सुर्ख मिर्च डाली है मैंने आधा चम्मच यहाँ पे। इसके अलावा खुश्क धनिया जो है मोटा मोटा कूटा हुआ वो डाला है 2 चम्मच। और इसको हमने हिला लेना है ताकि जो मसाला जार डाले हैं वो भी भुन जाए अच्छे से। नमक आपको लग रहा होगा मैंने नहीं डाला, चूँकि मैं
जब प्याज भून रही होती हूँ तो उस वक्त ही डाल लेती हूँ, क्योंकि उससे जो प्याज है एक तो वो जल्दी भुन जाते हैं। अगर कम ज़्यादा हो तो फिर हम बाद में उसको ऐड कर लेते हैं। और मैंने यहाँ पे जो मोटी मोटी वो आपको गोल वाली मिर्च दिखाई थी उसको थोड़ा बहुत कूट लिया हुआ है, वो ऐड कर दी है। चम्मच से हिला लेंगे ताकि सारा मसाला मिक्स होके अच्छे से भुन जाए। तो अब इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको पकने में, बहुत जल्दी पक जाता है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला बहुत अच्छे से पक जाए। चम्मच हिलाते रहना है ताकि नीचे से लगे नहीं। जी, तो आपको नज़र आ रहा है कि मसाला भी भुन चुका हुआ है। तो अब हमने इसमें डाल देनी है आलू और गोभी जो कि पहले से बॉईल की हुई है। अगर कोई भी सब्ज़ी बनानी हो और आपको थोड़ी जल्दी हो तो आपने क्या करना है, उसको हल्का सा बॉईल कर लेना है। इससे क्या होता है कि बहुत जल्दी आपका जो मतलब सालन है वो बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ आलू और गोभी। अपना जो मसाला तैयार हो चुका हुआ है उसमें यहाँ पे गोभी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें मसाला जो है वो भी इसमें सारा इसके अंदर जज्ब हो जाए और ये अलग अलग से ना लगे कि ये अलग सालन था और इसको अलग से मिक्स किया हुआ है। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे भी लगता है ना, कुछ लोग जब खाना बना रहे होते हैं तो वो ऐसे लगता है जैसे अलग अलग सी चीज़ें और उनको मिक्स कर दिया हुआ है। फिर थोड़ी देर के लिए आपने इसको भून लेना है। ये तो आपको नज़र आ रहा है कि जो अब गोभी और वो मटन है वो ऐसे ही लग रहे हैं जैसे बिल्कुल एक साथ ही बने हुए हैं। मसाला भी बहुत अच्छे से इसमें मिक्स हो गया हुआ है। धनिया जो है उसको आपने काट के जो रखा हुआ था उसको ऐड कर लेना है और आपने मसाला ऐड कर देना है, गरम मसाला जो होता है उसको ऐड कर लेना है आखिर में। तो बस हमारे मज़ेदार सा आलू गोभी और मटन का सालन हो चुका है तैयार। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। नई वीडियो आने तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।